हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। मैं आप सभी का दोस्त परवीन तोमर आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल महात्मा जी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वी आर लाइव टुडे और आप सभी को पता होगा हमारी क्लास का टाइमिंग। जी हाँ, 7:30 बजे हमारे क्लास का टाइमिंग है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अगर क्लास नहीं हो पाती है तो फिर अगले दिन हो पाएगी, ठीक है ना। तो टेंशन मत लिया करो कि क्लास नहीं हो रही, ठीक है। समझ जाया करो, अगर जिस दिन क्लास नहीं हो रही तो उस दिन मैंने आपको कुछ पढ़ने को दिया है, उसको तैयार करना होगा आपको, ठीक है। तो भैया लाइव है आज हम, और आज देखो, आज हमारा गोल क्या है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और आप सभी को पता होगा प्रैक्टिस क्वेश्चन 7:30 बजे चलता है मॉर्निंग में, ठीक है। वो हफ्ते में एक दिन छोड़कर चलता है, ठीक है ना। यानी हम आपका कल चलेगा, ठीक है ना। 1 या 2 दिन छोड़कर चलता है, मतलब कल आपका प्रैक्टिस होगा। आ जाना, मैं जब भी होगा मैं इन्फॉर्म कर दूंगा आपको, ठीक है ना। धुआंधार तैयारी कर चल रही है आपकी। महात्मा जी एजुकेशन का टेलीग्राम का ग्रुप है भैया, इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे नोट्स प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन जितने भी होते हैं ना, सब मिल रहा है, सारा मैटर जितना भी होता है। परवीन तोमर 14 हमारी इंस्टाग्राम आईडी फॉलो कर लेना वहाँ पे अच्छे से, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मैं अच्छी अच्छी पिक अपलोड करते रहता हूँ। चलिए, आज का भैया हमारा गोल क्या है, टुडे गोल। आज का हमारा गोल है, आज हमको यूनिट यूनिट 2 यानी यूनिट सेकंड हमको स्टार्ट करनी है अपनी थर्ड बुक की। जी हाँ, जो हमारी सॉलिड स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाली थर्ड बुक है उसकी आज यूनिट 2 कर रहे हैं। अच्छा भैया, फर्स्ट क्यों नहीं करवाई? भैया फर्स्ट मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कम से कम मैं 90 प्लस 40 130 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ इसके फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन जो थे। अभी तो और बहुत सारे होंगे, आप देखते रहना बस, ठीक है। और भैया मैं फिर आप सभी से कहता हूँ, भैया वीडियो को शेयर करो जल्दी से जल्दी, अभी के अभी जल्दी वीडियो शेयर करो। और लाइक तो कर दिया होगा आप सभी ने, क्योंकि यार जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चे लाइव जुड़ेंगे हमारे से, हमें भी उतना ज़्यादा पढ़ाने में मज़ा आएगा, मोटिवेशन हमको मिलेगा, ठीक है। चलिए, आज के हम गोल के बारे में बात कर लेते हैं। टुडे गोल, आज का हमारा गोल है हम ट्रांजिस्टर पढ़ने वाले हैं, यानी यूनिट सेकंड हम शुरू से स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल, जिसको कुछ भी नहीं आता है ना, कुछ भी, बस वो अपना ऐसे ही बैठे रहो चुपचाप और सुनते रहो मेरी बात जो मैं बता रहा हूँ। ट्रांजिस्टर इक्वेशन पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में, हाँ जी। एनपीएन ट्रांजिस्टर पढ़ने वाले हैं, हाँ जी। और जो आपकी बुक के 24 क्वेश्चन है ना, 24 क्वेश्चन आज के लेक्चर से सोल्व हो जाएंगे, इस बात का मेरा दावा है, दावा। लिख लो कहीं को इस बात को, आज के लेक्चर से 24 क्वेश्चन आपकी बुक के सोल्व करा दूंगा मैं। और कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट से करोगे आप सोल्व। अभी तक तो तुम रटते हुए आए हो ना सब चीज़। चलो, डे वन है, डे वन मतलब हमारा भैया अभी तक 9-10 क्लास हो चुके हैं, पर यूनिट यूनिट सेकंड का डे वन है। समझ पा रहे हो कैसे कैसे हो रहा है? ओके, चलिए मैं स्टार्ट कर देता हूँ। फिर कहना चाहूँगा भाई, एक बार फिर कह रहा हूँ, शेयर कर देना इस लेक्चर को अभी के अभी, जल्दी जल्दी। क्योंकि आप अपना भला मत सोचो, सबका भला सोचो कि भाई अगर हमारा दोस्त में या कुछ फेल वेल हो गया तो क्या होगा, तो सबका भला सोचो यार। ओके, चलिए भैया आज की गोल की तरफ बढ़ते हैं। देखो, पहले हम समझ लेते हैं, ओनली ऑन समझने के लिए पहले, सबसे पहले हमको ये समझना है भैया ट्रांजिस्टर की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी। क्या भैया जो हम पीएन संधि डायोड पढ़ रहे थे उसकी ऐसी क्या कमी रही जो हमें ट्रांजिस्टर बनाना पड़ा, ठीक है। ये सब चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर की हेडिंग डालना ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर, ओके, हेडिंग डालना ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा, ट्रान ट्रा ट्रा ट्रा, आपने पढ़ा होगा। मतलब आपको पता भी होगा, एक होता है ना, एक तो आपका डाई ट्राई टेट्रा हेक्सा पेंटा, ये सब चीज़ होता है ना। ऐसे यहाँ पे ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर, ट्रा मतलब 3 है ना। अच्छा, पहला क्वेश्चन यही बनेगा ऐसे, पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि भैया बताइए ट्रांजिस्टर में कितने प्रकार के वे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ऑप्शन लगा देना, 3 होते हैं। अभी बताऊँगा क्वेश्चन कैसे आएगा। अच्छा, ट्रांजिस्टर, अभी तुम क्या होगे भैया, ट्रांजिस्टर की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी भैया, आपने ये नहीं बताया, ठीक है। ट्रांजिस्टर की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी, और पीएन संधि डायोड था, क्या उसकी वजह से हमको काम पूरा नहीं हो पा रहा था, जो आपने ट्रांजिस्टर और पढ़ा दिया। देखो, ट्रांजिस्टर बनाने का मेन मकसद ये था जिससे ज़्यादा आवेश वाहक यहाँ पे काम करेंगे। अब तुम क्या होगा भैया कैसे? देखो, पीएन संधि डायोड की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है पीएन संधि डायोड में क्या होता है, इस टाइप का होता है, एक पी क्षेत्र होता है, एन क्षेत्र होता है, और बीच में एक अवक्षय परत होती है। पता है आपको? हाँ भैया पता है। पर ट्रांजिस्टर में क्या होगा, बहुसंख्यक आवेश हमको देखने को मिलेंगे। क्यों भैया? अगर देखो हम बात करें ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं, देखो टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर, यहाँ पर लिख लेना, हेडिंग डालना, टाइप्स ऑफ
ट्रांजिस्टर। अभी सब चीज़ पढ़ाऊंगा ध्यान से, पहले मैं समझा रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ उसको समझते हुए चलना। टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं? तो भैया ट्रांजिस्टर होते हैं आपके दो प्रकार के। अच्छा भैया कौन कौन से? पहला होता है आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर और दूसरा होता है आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर। टी का मतलब भैया ट्रांजिस्टर, एनपीएन पीएनपी। अब देखो यहाँ से आपकी बुक में कम से कम 12 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन दे रखे हैं, पर अगर आप ये लेक्चर नहीं देखते ना तो आपके क्वेश्चन भी सोल्व नहीं होते। कुछ बच्चे क्या काम करेंगे, देखो सुनो, आपको ऐसा नहीं करना, आपको हमेशा भीड़ से अलग चलना है, और जब भीड़ से अलग चलोगे ना जब भी आपके नंबर आ पाएंगे। अच्छा अब तुम क्या काम करते हो भैया, लेक्चर तो आप देखते नहीं हो, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको तो नहीं देखोगे। आप क्या काम करोगे, डायरेक्ट जाओगे टेलीग्राम पर, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करोगे और पीडीएफ का रट्टा मारना शुरू। फिर क्या कहोगे, भैया हमारे से क्वेश्चन नहीं बन रहे। भैया तुमने लेक्चर पूरा देखा, मुझे ये बताओ। कोई क्या काम करेगा, लेक्चर लाइव नहीं देखेगा, एंड में जाके देखेगा 2x की स्पीड से, और मैं जल्दी जल्दी वहाँ पे बोलूँगा तो वो कहेंगे भैया समझ में नहीं आया। भैया उसको नॉर्मल स्पीड पे देखा करो। ठीक है, जो 2x की स्पीड पे देखेगा ना वो पीटेगा। 2x की स्पीड पे जब देखते हैं जब आपको रिवीजन करना होता है, ठीक है ना। चलिए ओके, तो ट्रांजिस्टर हमारा टॉपिक है, हेडिंग डाल लीजिएगा, सभी हेडिंग डाल लेना ट्रांजिस्टर। देखो जो मैंने आपको बताया वो सब चीज़ वही मिलेगा। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, एडवांस लेवल तक जाएंगे कि पेपर में कहाँ से लेकर कहाँ तक की क्वेश्चन बन सकते हैं। ट्रांजिस्टर बताया अभी, ट्रा का मतलब होता है 3, जिसमें टर्मिनलों की संख्या 3 होती है। पर प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए हम इसमें जो टर्मिनल की संख्या लेते हैं ना ट्रांजिस्टर में, वो हम प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए हम लेते हैं 4। एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए इसमें टर्मिनलों की संख्या होती है 4। पर अगर पेपर में नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि भैया ट्रांजिस्टर ऐसी युक्ति है जिसमें टर्मिनलों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इसमें पी एन संधि 3 बनती है। ठीक है, पता होगा, देखो इसमें पी एन संधि 3 बनती है, क्योंकि एन पी एन पी एन पी, तो 3 पी एन संधि बनती है इसके अंदर। अच्छा ट्रांजिस्टर के प्रकार, ट्रांजिस्टर हमारे 2 प्रकार के होते हैं। देखो पहले की बात करूँ अगर स्टूडेंट मैं पहले की बात करूं तो पहला ट्रांजिस्टर है आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर, दूसरा है आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर। आप इससे बहुत अच्छे परिचित होंगे, 12th क्लास में पढ़कर आए होंगे, पढ़ा है सबने। पर भैया आज तक हमारी समझ में कुछ नहीं आया, पढ़ा तो है, रट्टा मरा बस, और पेपर में लिखे आए, नंबर भी आ गए, पर भैया समझ में नहीं आया कैसे कैसे हुआ, इसमें क्या हुआ। देखो आज आपका बस मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको कुछ भी नहीं आता ना ट्रांजिस्टर में, टेंशन फ्री होकर बैठे रहो चुपचाप, स्किप मत करो, और बस ऐसे ही बैठे रहो जैसे नॉर्मल बैठते हैं इंसान। ओके चलो पहला टॉपिक है हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर। भैया तुम क्या होगा, भैया एनपीएन ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन बताओ ना। देखो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ऑब्जेक्टिव होंगे, जिनको ऑब्जेक्टिव ही करना है, मोस्टली तो ऑब्जेक्टिव होंगे। कुछ ऐसे होंगे जिनको पूरी कहानी लिखनी होगी। देखो जो पूरी कहानी लिखने वाले स्टूडेंट हो, मेरी बात ध्यान से सुनो। एनपीएन आपकी बुक में दे रखा है 1.5 पन्ने का या 1 पन्ने का, वो भी जो भी आप बुक फॉलो करते हैं। अब देखो जो मैं आपको बता रहा हूँ बस इतना लिख लेना पेपर में, इतना लिख लेना, जो डेस्परेटिव वाले स्टूडेंट है, मतलब जिसको पूरा लिखना है, ठीक है ना। अच्छा जितना मैं बता रहा हूँ उतना लिख लेना, पेपर में नंबर आपको मिलेंगे फुल मार्क्स। ठीक है, फुल मार्क्स मिलेंगे, फुल मार्क्स। ठीक है, अच्छा देखो, यानी पहले हम बात कर लेते हैं भैया एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है क्या है। देखो दोनों के लिए हेल्पफुल है, चाहे कोई एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है या फिर ऑब्जेक्टिव वाला है या कोई पूरा लिखने वाला है, सबके लिए हेल्पफुल है लेक्चर। देखो एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है भैया, हमें नहीं समझ में आया एनपीएन क्या होता है। चलो पहले मैं आपको लेके चलता हूँ वहीं एक गुफा के अंदर जाएंगे हम। गुफा के अंदर हमने 4-5 दिन पहले पढ़ा था पीएन संधि डायोड। क्या पढ़ा था भाई, पीएन संधि डायोड। हाँ जी भैया पढ़ा था। अब देखो मैंने इसकी डेफिनेशन थोड़ी बताई थी तुम्हें, भैया तुमने नहीं बताई, गलत बात है। भाई देखो मैंने कहा था भैया एक आपका पी क्षेत्र होता है, एक आपका एन क्षेत्र होता है, दोनों को आपस में ऐसे टुक टुक ऐसे मिला दो तो आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा पीएन संधि। ये जो बीच वाली संधि होती है ना, इसको बोलते हैं पीएन संधि। समझ में आ रहा है। अच्छा आपको पता है पी में क्या होता है कोटर, एन में क्या होता है इलेक्ट्रॉन। अब तुम क्या होगे भैया हमने नहीं पता, हमें आज लो हमने पढ़ा ही नहीं, पी में कोटर होता है, एन में इलेक्ट्रॉन। भाई पागल हो क्या, मैंने आपको पढ़ाया था। अब तुम क्या होगे भैया, अभी तो तुम कह रहे हो हमारे कुछ नहीं आता। अब देखो भैया P4 होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब जहाँ पे आएगा पॉजिटिव आएगा, मतलब पॉजिटिव में क्या होता है, पॉजिटिव में होता है कोटर। जो लो भैया कोटर हमने बना दिया। N4 होता है निगेटिव, तो निगेटिव में हमने बना दिया भैया इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गए। इसी वजह से मैंने कहा था पीएन संधि ऐसी बन जाती है नॉर्मल।
अच्छा भैया अगर मैं NPN की बात करूँ भैया कुछ मत करो। अब तुम कहोगे भैया कैसे ना करें, भाई ये बताओ, एक आप P क्षेत्र लो, हाँ भैया लिया, एक आप N क्षेत्र लो, हाँ भैया लिया, एक आप दूसरा N क्षेत्र लो, यानी NPN। अब डेफिनेशन कैसे लिखोगे भैया, भाई टुच्ची सी डेफिनेशन है, बना दोगे तुम खुद। कैसे भैया, देखो, यानी जब एक N क्षेत्र में, देखो जब एक N क्षेत्र में तथा एक P क्षेत्र में और एक N क्षेत्र में, यानी ऐसा बोल सकते हैं जब दो N क्षेत्रों के बीच, देखो जब दो N क्षेत्रों के बीच, यानी जब दो N टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में एक P टाइप सेमीकंडक्टर को फंसा दिया जाता है ज़बरदस्ती, उसको बोलते हैं NPN ट्रांजिस्टर। समझ पा रहे हो कैसे कैसे मैं रिलेट कर रहा हूँ। अब तुम कहोगे भैया हमारी समझ में यो भी ना आया, भाई अब देखो, तो भैया ये ना आया तो अब देखो हम और समझाते हैं आपको, क्योंकि हमारा काम तो समझाने का ही है ना। चलो देखो, जैसे मैंने कहा ये है हमारा रामू और ये है हमारा श्यामू। श्यामू ऐसे बनता है, एक सेकंड, श्यामू, श्यामू, और ये है हमारा, और ये है भैया हमारा रामू का भैया राम। चलो ये हो गया। अब मैं कह रहा हूँ भैया, अब मैंने क्या काम करा, क्या काम करा मैंने, रामू को रख दिया, मतलब इन तीनों की लड़ाई बज गई आपस में। ध्यान से सुनना स्टोरी, इन तीनों की बज गई भैया लड़ाई। ये तो भैया रामू है, अच्छा ये भैया आपका श्यामू है, अच्छा और ये आपका राम है। तो अब ये बताओ बीच में कौन फंसा रह गया बीच में कौन रहा फंसा हुआ, देखो रामू ने इधर से इसको दबा लिया और राम ने इधर को इसको दबा लिया, बीच में कौन है भैया, बीच में है रामू। तो रामू का पता क्या होगा, रामू की, अब ये मान सकते हो रामू पे ये इधर से जोड़ लगा रहा होगा, ये इधर से रामू पे जोड़ लगा रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो भैया ये हुआ रामू की इस टाइम भैया वाट लग रही है रामू के ऊपर दो दो इंसान पड़े हैं भैया, है ना। तो भैया कुछ ना कुछ तो हो सकता है, इसे सांस भी ना आए थोड़ी देर बाद, है ना, रामू की भैया वाट लगी पड़ी है। अच्छा तो भैया रामू को क्या करना होगा, अच्छा भैया रामू को क्या करना होगा, देखो, और अब ये बताओ रामू इनसे कब दबेगा, जब रामू हल्का सा होगा। ध्यान से सुनना अभी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ आपके। रामू इनसे कब दबेगा, जब भैया ये हल्का सा होगा मेरी तरह पतला सा, है ना, जब भी तो ये दोनों दबा रहे हैं इसको। यानी भैया हम ये बोल सकते हैं जो आपका श्यामू होगा वो तगड़ा होगा, मतलब तगड़ा क्या भाई, क्या बोल सकते हैं उसको, तगड़ा का मतलब है कि जो रामू है ना उससे बड़ा होगा, मतलब बड़ा का मतलब है कि शरीर में हट्टा खट्टा होगा एकदम, और रामू भी उससे हट्टा खट्टा होगा, जब भी तो ये बीच में दबा पड़ा। यस या नो, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ भैया बिल्कुल ठीक बात। इसका मतलब देखो एक बात मेरी क्लियर कर लेना आप सभी, चलते हैं भैया बीच में। चलो एक बार और समझता हूँ इसको, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से कितना अच्छा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। देखो एक बार फिर बता रहा हूँ, एक तो आपका रामू, एक है आपका श्यामू, और एक है आपका राम। अब भैया तुमने क्या बताया था, आपने बताया था रामू आ गया था बीच में दबा पड़ा था, इधर था भैया आपका श्यामू, इधर था रामू, इधर था आपका राम। अब मुझे ये बताओ रामू बीच में क्यों दबा, क्योंकि भैया श्यामू और जो राम था ना ये हट्टे खट्टे थे एकदम तकड़े, तो रामू को आराम से इन्होंने दबा लिया था। इसका मतलब पहला कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर करना है, ये जो है ना बीच वाली परत, ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट नंबर 1, बीच नंबर जो आपका बीच में आता है ना, बीच में, इसको बोलते हैं हम बेस। बेस का मतलब होता है आधार, जो बीच में होता है उसको बोलते हैं हम आधार। आधार का मतलब क्या, आधार हमेशा पतला होता है, ध्यान रखना डियर स्टूडेंट, आधार क्या होता है, हमेशा पतला होता है। अब तुम क्या होगा भैया हम कैसे मान लें, भैया अभी सब मानने वाली बात बताऊंगा, अभी तो केवल प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए मैंने बताया रामू और श्यामू और राम वाली स्टोरी, है ना। रामू दब गया ना इन दोनों से, इसका मतलब रामू पतला होगा। अच्छा डियर स्टूडेंट एक बात और ये ध्यान रखना, ये जो होता है ना श्यामू, श्यामू, देखो श्यामू जो होगा कभी तो इधर आ जाएगा कभी इधर आ जाएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है श्यामू को आप इधर लिखना चाह रहे हो या इधर रखना चाह रहे हो। देखो श्यामू होता है हमेशा तकड़ा, यानी हम बोल सकते हैं इसको बोलते हैं कलेक्टर, कलेक्टर मतलब संग्राहक बोलते हैं इसको। श्यामू से बन जाएगा आपका संग्राहक। संग्राहक होता है मतलब जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर स्टोर करके रखे, और इसको बोलते हैं हम एमीटर। एमीटर मतलब उत्सर्जक। समझ में आ रही है बात। अब जब आप उसको पढ़ोगे ना जो रियल वाली बात है, अब कहोगे यार सर मज़ा आ गया वाकई में। चलो भैया अब चलते हैं अगली क्लास, मतलब जो हम पढ़ रहे हैं, देखो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं भैया, हम पढ़ रहे हैं NPN ट्रांजिस्टर।
समझ पा रहे हो क्या क्या बता रहा हूँ मैं? एनपीएन ट्रांजिस्टर पढ़ रहा भैया। पहले तो तुमने पढ़ाया था हमें कौन सा ट्रांजिस्टर पर ट्रांजिस्टर नहीं था वो तो केवल समझाने के लिए बताया था। कभी इसको क्या रामू श्यामू राम ट्रांजिस्टर, पर पागल हो क्या, पिटोगे बहुत। कभी पेपर में ये वाला ट्रांजिस्टर ना आ रहा ना, भैया वो वाला तो आया ना रामू श्यामू राम ट्रांजिस्टर, समझाने के लिए बताया था वो, ठीक है ना। पेपर में आएगा एनपीएन ट्रांजिस्टर। देखो अब मैंने आपको बताया था एन पी एन ऐसे ही लिख लो जैसे उन्होंने लिखवाया। अच्छा इसका मतलब भैया क्या, इसका मतलब भैया ये देखो मैंने कहा था रामू हमेशा पतला होगा। रामू का मतलब जो आपका बीच में आता है ना वो हमेशा पतला होता है। बीच में क्या आ रहा है, पी आ रहा, मतलब कुट रहा है ना बीच में, ये इधर से जोर लगा रहा है इधर से तो कुट रहा है भैया, पी तो बीच में, यानी जो कुट रहा है उसको बोल देंगे आधार यानी बेस। अच्छा भैया, अच्छा भैया अब ये बताओ जो इधर होगा या इधर होगा उसको क्या बोलेंगे भाई? देखो जो हमेशा बड़ा है ना, बड़ा वो होता है संग्राहक। अब तुम क्या होगा भैया, संग्राहक यहाँ पे बनाना जरूरी भाई, इधर भी बना लो पर बड़ा होना चाहिए संग्राहक। समझ में आ रही है बात? संग्राहक हमेशा बड़ा होता है। और इधर क्या है भैया, इधर है आपका उत्सर्जक जिसको एमीटर भी बोलते हैं, इमीटर, इमीटर एमीटर नहीं इमीटर। ओके। और एक बात डियर स्टूडेंट मेरी याद रखना, जो आपका उत्सर्जक होता है ना, उत्सर्जक ध्यान रखना पहला पॉइंट, जो उत्सर्जक होता है इसको हम अग्र अभिनत में रखते हैं हमेशा, जबकि संग्राहक को हम रखते हैं कौन सी अभिनति में, उत्क्रम अभिनति में। ये तो आपको बस कहते हैं ना जड़ी बूटी आपके लिए, इसको याद रख लेना, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा भैया क्वेश्चन कि उत्सर्जक को भैया बताओ पीएनपी या एनपीएन ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक को कौन सी अभिनति में रखना चाहिए, तो याद रखना भैया अग्र अभिनत में रखते हैं, संग्राहक को उत्क्रम अभिनत में रखते हैं। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। देखो पहला पॉइंट तो यही है आपका जो मैंने अभी आपको बताया, क्या हमेशा उत्सर्जक ई को अग्र अभिनत में रखते हैं, इसको उत्क्रम में रखते हैं। क्यों रखते हैं सर ये, देखो समझना इसको, क्यों रखते हैं, क्योंकि जिसमें बहुत अधिक संख्या में बहुसंख्यक आवेश वाहक उत्सर्जित हो सके। ठीक है, ये तो बच्चे वाली चीज़ थी। अच्छा अब मेन कॉन्सेप्ट आया कि भैया जो प्रतीक चिन्ह होता है ना एनपीएन का वो बता दो। चलो यहाँ पे देखना जरा, देखो हम किसका प्रतीक चिन्ह बना रहे हैं डियर स्टूडेंट, एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रतीक चिन्ह। आपने पढ़ा भी होगा कि भैया ऊपर की ओर जाता है, ये नीचे की ओर जाता है पीएनपी में, पर ऐसा होता है क्यों है समझना इस चीज़ को। देखो आपने पढ़ा होगा इस टाइप में कि एक गोला बनाते थे, नीचे ऐसा करते थे और फिर ऐसा कर देते थे और फिर ऐसा कर देते थे, फिर ऐसा करते थे, ऐसा करते थे, फिर ऐसा करते थे, फिर ऐसा करते थे। ये एक ही लाइन है डियर स्टूडेंट, कभी इसको चार लाइन समझे, एक ही है, ठीक है ना। अब देखो आपको आपको ये बताओ आप पढ़ क्या रहे हो। सर हम पढ़ रहे हैं आपका एन पी एन। क्या पढ़ रहे हैं सर, एन पी एन। अच्छा सर हम पढ़ रहे हैं एन पी एन, बिल्कुल अच्छी बात है सर, बिल्कुल अच्छी बात है सर। अच्छा यानी ये बोल सकता हूँ एन पी एन, बोल सकता हूँ नहीं, ऐसी ऐसा बोल सकता है नहीं। अच्छा भैया, भैया हम यहाँ पे एक चीज़ और पढ़े थे कि इसका निशान ऊपर की ओर आता है नीचे की ओर जाता है। ध्यान रखना मेरे स्टूडेंट, हमेशा जो धारा की दिशा होती है ना, लिख लेना चाहो तो इस पॉइंट को, धारा की दिशा हमेशा 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 पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होती है। धारा की दिशा, आई रिपीट, धारा की दिशा हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होती है। और जो प्रतीक चिन्ह में ये होता है ना, ये जो यहाँ पे तीर लगा होता है कि ऐसा ऐसे जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, ये हमेशा धारा की दिशा ही बताता है। अब ये बताओ पॉजिटिव से निगेटिव मतलब पी, पी तो पॉजिटिव है, एन क्या है निगेटिव, यानी तीर ऐसा लगा देना ऊपर की ओर। अच्छा भैया, भैया अब तुम हम तो नहीं मान रहे तुम्हारी बात, हम इधर भी तो लगा सकते हैं तीर। हाँ भाई लगा सकते हो, अब तुम क्या होगे भैया कैसे लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, पर ये आपका फिर आपको उत्सर्जक मानना पड़ेगा, इसको संग्राहक मानना पड़ेगा। और ये तो होता है आपका आधार, पता है ना। हाँ भैया ये तो बात हमारी समझ में आ गई, समझ में आ गई। अच्छा आपको एक कॉन्सेप्ट और बताना चाहूँगा डियर स्टूडेंट, आपको पता होगा जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन चलते हैं, सपोज करो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, देखो ध्यान से समझना, पता भी होगा सबको, जैसे इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहा है, जैसे हमने तीर मारा ना इधर को जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये बताओ धारा की दिशा किधर की ओर होगी। ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, इधर की ओर होगी, इधर की ओर ही होगी, या ऊपर की ओर होगी, या डी ऑप्शन नीचे की ओर होगी। बताना धारा की दिशा कैसी होगी। बताओ भैया, कुछ क्वेश्चन नहीं है बस ऐसे ही आपको पता होना चाहिए, इस वजह से पूछ रहा हूँ। कभी न कहे सर ये भी पेपर में आएगा क्वेश्चन। अरे नहीं भैया, केवल केवल समझाने के लिए पूछ रहा हूँ, जिससे मुझे पता चल सके आपको कितना आता है कितना नहीं आता।
आई से मैं ये पूछ रहा हूँ बेटा कि इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहा है तो आपकी धारा की दिशा किधर की ओर होगी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ बस। भैया हमने पढ़ा है, बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहा है तो धारा इसकी विपरीत दिशा में चलती है, तो मतलब ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है भैया, ए ऑप्शन ठीक है। अच्छा भैया एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा, क्वेश्चन नहीं मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पूछ रहा हूँ बस। सपोज करो कोई प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मतलब कोई धनावेशित कण है, वो इधर को चल रहा है, तो फिर मेरा क्वेश्चन है कि बताइए धारा की दिशा कैसी होगी। पहला ऑप्शन ऐसी होगी, दूसरा ऑप्शन विपरीत दिशा में होगी, तीसरा ऑप्शन ऊपर की ओर होगी और डी ऑप्शन नीचे की ओर होगी, बताना। P4 है पॉजिटिव प्रोटॉन जिस पे धनावेशित चार्ज, अभी तो हम इलेक्ट्रॉन को पूछा रहे थे इधर की ओर, इस बार है हमारा धनावेशित कण। बता सकता है कोई? एनीवन हियर? है कोई ऐसा जो बता सके? हाँ भैया ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। भैया हमें पता है अगर पॉजिटिव चार्ज इधर को चलता है ना तो धारा की दिशा भी उधर की ओर होती है। आपने, आपको नहीं पता आपने कितनी बड़ी चीज़ पढ़ चुके हो आप देखो कैसे करोगे आप सब चीज़। अच्छा भैया ये तो प्रतीक चिन्ह तो भैया हमारे समझ में आ गया कैसे कैसे करते हैं। देखो हमेशा ध्यान रखना, कलेक्टर की तरफ निशान मत लगाना, मैंने कहा था जहाँ इमीटर होगा, क्योंकि इमीट का काम क्या होता है, इमीटर उत्सर्जक का काम क्या होता है, उत्सर्जक का काम होता है धारा को उत्सर्जित करना या इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करना। जबकि कलेक्टर का क्या काम होता है, देखो कलेक्टर का काम होता है भैया संग्राहक, मतलब कलेक्ट करना, इलेक्ट्रॉन या धारा को कलेक्ट करता रहेगा और इसका काम होगा निकालना बस। तो निकालने के लिए भैया धारा तो इधर की ओर जा रही है ना, तो निकलेगी भी तो इधर को, तो तीर का निशान यहाँ पे कैसे लगा दोगे कलेक्टर के पास, गलत हो जाएगा ना फिर तो। हाँ भैया बिल्कुल ठीक बात है। देखो वही चीज़ लिखी होगी जो मैंने आपको बताई, साइज वाइज जो मैंने आपको रामू वाली स्टोरी में बताया था अभी। देखो धारा की दिशा पॉजिटिव से निगेटिव होती है, ठीक है, बताया ना, बिना बताया था, बताई थी नहीं बताया था। हाँ भैया बिल्कुल ठीक है, पॉजिटिव से निगेटिव होती है, ठीक है भैया। दूसरे पॉइंट में ट्रांजिस्टर में तीर का जो निशान होता है ना, देखो जो ट्रांजिस्टर का प्रतीक चिन्ह है, देखो ये जो तीर का निशान है, ये तीर का निशान क्वेश्चन आया था पेपर में, तीर का निशान क्या बताता है, चलो मुझे बताओ क्या बताता है, बताना। ऑप्शन ए दे रहा हूँ आपको, एक सेकंड वेट करना। देखो क्वेश्चन ये आया था कि भैया जो ट्रांजिस्टर का प्रतीक चिन्ह होता है, इसमें जो तीर का निशान होता है क्या बताता है। नंबर एक ये बताता है इलेक्ट्रॉन की चलने की दिशा, नंबर दो अग्र अभिनति की दिशा, नंबर दो, नंबर सी उत्क्रम अभिनति, और डी ऑप्शन है धारा की दिशा को, धारा की दिशा को। बताना कौन सा आंसर है इसका। पहला ऑप्शन इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा को, बी ऑप्शन अग्र अभिनति को, सी ऑप्शन उत्क्रम अभिनति को, या डी ऑप्शन धारा की दिशा को। बोर्ड में आया था शायद, ये बोर्ड में 12th के पेपर में आया था ये, ठीक है। मैं पागल हो गया, अभी नहीं बताया मैंने कि ये केवल केवल ये निशान ये बताता है कि धारा जा रही है इधर को, और क्योंकि धारा ही तो एमिट होती है ऐसे, उत्सर्जक से धारा ही तो निकलती है, यानी आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ऐसे पूछने के लिए पूछ लिया था मैंने, ठीक है ना। ओके भैया ये हमारा सब चीज़ क्लियर हो गया। देखो अब देखो रामू वाली स्टोरी आपको कितनी फ़ायदेमंद लगेगी। ट्रांजिस्टर में तीर का निशान ये बता दिया मैंने। अच्छा अगला पॉइंट है, इसमें आधार को पतला रखा जाता है। समझ में आ रहा है क्यों रखा जाता है? क्योंकि भाई देखो पतला इस वजह से रखा जाता है क्योंकि हमको जो आपका कलेक्टर है ना उसको बड़ा रखना होता है, जबकि बेस को छोटा रखना होता है, और ये इससे बड़ा होता है, ठीक है। साइज भी लिख रखा मैंने इसमें, ऐसी बात नहीं है। साइज सबसे बड़ा हमेशा कलेक्टर होगा। कलेक्टर मतलब क्या, देखो कलेक्टर होगा हमेशा। कलेक्टर का काम क्या होता है, साइज बड़ा क्यों रखा ये समझो। साइज इस वजह से बड़ा रखना पड़ा भैया हमको इसका, क्योंकि इसमें हमको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रखने पड़ेंगे। बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, कोटर भी होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन हमको इसमें रखने पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन रखने पड़ेंगे तो बहुत सारी जगह चाहिए, इस वजह से कलेक्टर नाम का एक वो बना दिया गया ट्रांजिस्टर के अंदर जिसमें इलेक्ट्रॉन और रखे जा सके। एमीटर, एमीटर का जो एमीटर का साइज होता है ना वो कलेक्टर से छोटा होता है। एमीटर का काम इलेक्ट्रॉन को या धारा को निकालना होता है। बेस सबसे छोटा होता है, जैसे मैंने आपको रामू वाली स्टोरी में बताया था, ठीक है।
डोपिंग। डोपिंग डोपिंग किस में ज़्यादा कराई जाती है? तो देखना, अब देखो, अब एक मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराओ आप मुझे, कॉन्सेप्ट ये वाला क्लियर नहीं है। अब ये बताओ, डोपिंग हम कब करते हैं ये बताओ, डोपिंग क्यों करते हैं हम ये बताओ। ऑप्शन ए है जिससे धारा बढ़ जाए, ऑप्शन बी है जिससे हमारा धारा कम हो जाए, इसमें है धारा बढ़ जाए, इसमें है धारा कम हो जाए, और सी ऑप्शन है जिससे चालकता बढ़ जाए और चालकता बढ़ जाए। डी ऑप्शन है, ए व सी दोनों। बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है? डोपिंग हम क्यों करते हैं भैया? डोपिंग करने का मेन रीज़न हमारा क्या होता है? बता सकता है भैया कोई? डोपिंग क्यों कराते हैं हम? हाँ भैया बिल्कुल ठीक, डी ऑप्शन। भैया डोपिंग इस वजह से करानी पड़ती है जिससे धारा का मान बढ़ जाए और जिससे चालकता का मान बढ़ जाए। अच्छा भैया, यानी हम अब एक बात बताओ, जैसा हम पढ़ रहे हैं एनपीएन, एनपीएन, ठीक है भैया, बिल्कुल ठीक बात है। अब मुझे ये बताओ, आपका जो आपका उत्सर्जक होता है, अब मैंने लिख रखा उत्सर्जक में सबसे ज़्यादा डोपिंग कराई जाती है। अब तुम कहोगे भैया क्यों कराई जाती है, ये तो बात समझ में नहीं आती है हमारी। देखो, उत्सर्जक में सबसे ज़्यादा डोपिंग इस वजह से कराई जाती है क्योंकि आपको पता है धारा किससे निकलती है भैया? उत्सर्जक से ही निकलती है। यानी मेन रीज़न यही है, उत्सर्जक में डोपिंग सबसे ज़्यादा कराई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा धारा निकालनी है ना हमको, बस यही रीज़न है। देखो ये लिख रखा है डोपिंग के बारे में, डोपिंग सबसे ज़्यादा इमीटर में होगी, उससे कम कलेक्टर में, जो सबसे कम डोपिंग होती है वो बेस में होती है। ठीक है, रीजन भी लिख रखा, इमीटर की डोपिंग अधिक रखी जाती है क्योंकि जिससे अधिक धारा प्रवाह हो सके, है ना? समझ में आ रही है बात? समझ पा रहे हो कैसे कैसे मैं इसको रिलेट करके बता रहा हूँ आपको? देखो फिर बताना चाहूँगा भैया, बुक की बिल्कुल ऐसी वैसी लैंग्वेज बिल्कुल नहीं है जैसी मैंने आपके लिए लिख कर लेकर आया हूँ। बुक की लैंग्वेज ऐसी नहीं है, फिर बताना चाहूँगा, बुक की लैंग्वेज ऐसी नहीं है। केवल केवल वो तो आपका प्यार है जो इतनी अच्छी लैंग्वेज में बना लेता हूँ, ठीक है ना? समझा देता हूँ इतना अच्छा, तो बस वैसे पता नहीं कैसे समझाता हूँ, पर समझ में आ जाता है, इतनी बात तो है। अगला टॉपिक है भैया पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब पीएनपी में क्या होता है भाई? कुछ नहीं होता। इस बार क्या होगा, क्या होगा भैया? पहले तो एनपीएन था, यानी पहले रामू तो बीच में आ रहा था। देखो रामू बीच में आ रहा था ना, इस बार भी रामू तो बीच में ही आएगा। देखो हमेशा ध्यान रखना, रामू हमेशा बीच में ही रहेगा। इधर हमारा इधर हमारा श्यामू रहेगा और इधर हमारा राम रहेगा। मैंने कहा था श्यामू हमेशा बड़ा होता है जबकि राम हमारा छोटा होता है, रामू तो उससे भी छोटा होता है साइज के, अगर मैं आकार में बात करूँ तो। बस डेफिनेशन अगर आपको चाहिए, पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है भाई? कुछ मत करो, यानी वह ट्रांजिस्टर होता है जब दो पी क्षेत्रों के बीच में एक एन क्षेत्र, बहुत पतला सा क्षेत्र बीच में फिट कर दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, समझ पा रहे हो भैया कैसे कैसे मैं इसको कर रहा हूँ? हाँ भैया समझ तो पा रहे हैं, पर भैया चलो कुछ नहीं। देखो प्रतीक चिन्ह क्या होता है भैया इसका ये बता दो। प्रतीक चिन्ह आपको पता है भैया? देखो भैया क्या कैसे करेंगे, हमारी बात समझ में नहीं आती है। प्रतीक चिन्ह कैसे बनता है भाई? देखो हमेशा आपको पता है ऐसा गोला बनाओ, सबसे नीचे क्या होता है भैया डायग्राम में देखना अभी, भैया सबसे बीच में है बेस। तो आपको क्या काम करो, गोल गोल अंडा बनाओ, फिर ऐसा डंडा बनाओ, डंडा बना दिया। बीच में क्या है? बीच में भैया बेस है। अच्छा इधर क्या है भैया? इधर है एमीटर जिससे निकलता है, तो इधर एमीटर बना दो। अच्छा भैया इधर कितना है? ये एमीटर हो गया। इधर इधर क्या है भैया? इधर कलेक्टर, नीचे बेस है। अच्छा भैया अब ये बताओ हमें तीर कैसे लगाना है? भैया हमको पता है हमें कौन सा पढ़ रहा है, पीएनपी, तो यहाँ पे तो पी आएगा, यहाँ पे एन आएगा, यहाँ पे पी आएगा। भैया तुमने बताया था हमेशा धारा की दिशा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होती है, पॉजिटिव ऊपर है निगेटिव नीचे है, तो धारा की दिशा हो जाएगी ऐसी। समझ में आ रही है बात? समझ पा रहे हो कैसे कैसे मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ? ओके चलो एक क्वेश्चन है मेरी तरफ से, और ये रीज़न भी बताना ऐसा क्यों होता है। पहला क्वेश्चन है मेरी तरफ से आपको, बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। बताना पीएनपी ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर में कौन सा श्रेष्ठ है और क्यों? मुझे रीज़न भी बताना है क्योंकि मैं आपको रीज़न भी पूछना चाहता हूँ ऐसा क्यों होता है। पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपी ट्रांजिस्टर में कौन सा श्रेष्ठ है? हाँ जी बताना सभी। अब ये मत कहने लगो सर। भाई ये मत कहना सर आप ही रामू हो क्या?
सर आप ही रामू हो क्या? बहुत पीटोगे? मैं क्यों होता है रामू? रामू है कोई? बता दूंगा कभी। पहले ये बताओ, मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। पीएनपी ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर में कौन सा श्रेष्ठ है? जी हाँ, बी आंसर ठीक है, बी आंसर। पर कभी सोचता है कि भाई ये क्यों नहीं होता श्रेष्ठ, हमेशा यही वाला श्रेष्ठ क्यों है ना? चलो इसको समझते हैं कैसा होता है ये सब चीज़। समझ लो को, चलो समझो। देखो एक होता है भैया हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर। देखो इसमें कंपैरिजन पढ़ा रहा हूँ बेटा आपको। एक होता है आपका पीएनपी, एक होता है आपका एनपीएन। अच्छा भैया कैसे कैसे करते हैं इसको? देखो आपको पता है भैया इसमें कितनी बार पी आ रहा है? भैया इसमें आ रहा है 2 बार पी। इसमें एन कितनी बार आ रहा है? सर इसमें आ रहा है 2 बार। यानी मैं बोल सकता हूँ भैया इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होंगे? बताओ, आप बताओ। सर इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक होंगे। पी पी मतलब 2 बार आ रहा है, पी का मतलब पॉजिटिव, पी पॉजिटिव मतलब कोटर। यानी हम बोल सकते हैं कोटर क्या होंगे भैया? कोटर होंगे इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक। हाँ भैया बिल्कुल सही बात। इसमें क्या आ रहे भैया? इसमें आ रहे भैया एन एन मतलब एन फोर नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 2 बार, मतलब इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होंगे आपका क्या? बहुसंख्यक आवेश वाहक। समझ पा रहे हो मैं कैसे बता रहा हूँ? हाँ भैया। अब ये बताओ, अब तुम क्या होगे भैया ये ऐसे तो कुछ मैच ना हुआ। एनपीएन तुम बता रहे हो बढ़िया है, ये बेकार है। अबे बेकार नहीं है, वो भी ठीक है, पर एनपीएन इससे अच्छा माना जाता है। अब तुम क्या होगे भैया क्यों? अब ये बताओ इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तुम क्या होगे भैया माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अच्छा ये बताओ प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? भैया होता है प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अच्छा भैया इससे तो खास कुछ पता नहीं चल रहा आवेश से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना है, प्रोटॉन का वो सॉरी इलेक्ट्रॉन का इतना है, प्रोटॉन का भैया ये तो सेम सेम सा लग रहा है, एक माइनस का एक प्लस का। भैया इससे तो कुछ नहीं पता चल रहा। भाई समझो एक बात और, अभी तो मेन मुद्दे की बात पर आ रहे हैं ना। इधर था आपका पीएनपी, इधर था आपका एनपीएन। पर भैया हमको एक बात पता है, यहाँ पे कोटर मतलब प्रोटॉन। हमको पता है भैया प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है आपका कितना होता है? 9.1 नहीं होता, ये होता है आपका 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। जबकि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन का होता है पता है आपको 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब देखो आपको बहुत अच्छे से पता होगा जो माइनस में ज़्यादा पावर होती है ना, देखो यहाँ पे 27 है, यहाँ पे माइनस का 31, मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है, तो इस वजह से एनपीएन ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अब तुम क्या होगे भैया द्रव्यमान से क्या मतलब? मैं समझो एक चीज़ और, सपोज करो ये रामू है। अब तुम क्या होगे भैया रामू ऐसे क्यों है? मैं पागल क्या? रामू और कैसे बनाऊँ? रामू है भैया आपका। अच्छा ये आपका कौन है? ये आपका हा श्यामू, ये आपका श्यामू। अच्छा अब तुम क्या होगे भैया रामू श्यामू का क्या मतलब है यहाँ पे? मैं देखो इसको एनपीएन मान लो थोड़ी देर के लिए, इसको मान लो आप पीएनपी, ठीक है। रामू श्यामी से पूरा एनपीएन पीएनपी खत्म करवा दूंगा तुम्हारा, ठीक है। अब तुम क्या होगे भैया इससे क्या मतलब है? देखो आपको पता है, अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बता कर आया था, रामू हल्का सा है जबकि श्यामू मोटा, उनने दबा लिया था ना बीच में। यानी मैं बोल सकता हूँ ये आपका है भारी और रामू है हल्का सा। अब तुम क्या होगे भैया ऐसा ऐसे क्यों बता रहे हो? भाभी एनपीएन में मैंने बताया था ना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है, तो मैंने मान लिया इलेक्ट्रॉन हल्का है, जबकि प्रोटॉन का ज़्यादा होता है, तो मैंने मान लिया ये भारी है। समझ में आ पा रहा है? अब मैंने क्या काम करा देखो समझते रहना। मैंने क्या काम करा, ये आपका रामू है और ये आपका श्यामू है, श्यामू रामू। मैंने क्या काम करा, मैंने दोनों को बुलाया कि भाई ऐसे ऐसे का आपको एक काम करना है, रेस में जाना है आपको, रेस में आपको कंपटीशन करवा रहा हूँ, रेस में जाना है दोनों भाइयों को। तो कह रहे हाँ चलो सर हम चले जाएंगे। तुम क्या होगे भैया ये तुम्हें सर कहना है? अरे स्टोरी जनरेट कर रहा हूँ। ये आपका रामू तो आगे मेरे पास, मैंने दोनों की रेस लगवाई। मैंने कहा कि भाई आपको 1600 मीटर की रेस मारनी है, देखता हूँ मैं कौन सा आपका सबसे पहले आएगा। फिर भैया मैं देखता हूँ शामू तो थोड़ी देर मतलब 400 मीटर ही चला होगा और वहीं रोड पे बैठ गया, उससे भागे नहीं गया। जबकि रामू तो भाई 1600 मीटर की 8 मिनट में मार के आ गया मेरे पास, और जबकि उनने प्रैक्टिस कुछ नहीं करी थी। अच्छा तो मुझे लगा कि भैया इसका वजन भी हल्का है, मतलब ये तेज़ दौड़ सकता है। अब देखो पूरी स्टोरी से हमें क्या रिजल्ट मिला। ये आपका पीएनपी था, ये आपका एनपीएन था, मतलब ये तो आपका श्यामू था, ये आपका रामू था। रामू तेज़ दौड़ रहा था,
इसका मतलब ये बोल सकता हूँ, इसमें इलेक्ट्रॉन तेज़ी से दौड़ते हैं, ठू ऐसा करेगा, ठू ठू ठू। जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बहुत हल्के से दौड़ते हैं, टंग 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 टंग, अरे मर गया, मेरे पता चला जा रहा और। ठीक है, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तेज़ दौड़ते हैं, जिससे क्या होगा, धारा तेज़ी से फ्लो होगी। बस ये रीज़न है, एनपीएन तो हम अच्छा मानते हैं, पीएनपी को इतना अच्छा नहीं मानते। हाँ भैया, अब समझ में आ गया हमारे अच्छे से। एक बार और देख लेना जिसकी समझ में ना आया हो। ठीक है भाई, समझ में आ गया? ओके, एक सेकंड में देख लेता हूँ। चलो आज इतना ही करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं इसके, ठीक है ना? नहीं तो आप क्या होगे, सर मज़ा नहीं आ रहा इतना। वैसे मज़ा तो आ रहा होगा, मुझे पता है, बहुत हरामी हो तुम, है ना? चलो मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ इसके, क्वेश्चन कर लेता हूँ इसके 12 से 14 क्वेश्चन है उसको ट्राई कर लेते हैं। क्योंकि आज मुझे कहीं जाना है, तो इस वजह से आज क्लास थोड़ी छोटी रखते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। पीपीटी खोलता हूँ मैं इसकी, एक सेकंड, एक सेकंड। पीपीटी खोलने में टाइम लगेगा थोड़ा सा, एक सेकंड, वेट वेट। पीपीटी पीपीटी पीपीटी, ओके, डन 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 डन। एक सेकंड, वेट वेट वेट, सारा हो जाएगा सिलेबस, टेंशन मत लेना। बस जितना पढ़ा रहा हूँ रामू श्यामू को पढ़ते रहो। पहला क्वेश्चन है जी आपकी बुक का। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर एक ऐसी युक्ति है जिसमें टर्मिनलों की संख्या होती है। बताना जल्दी से, मेरे मुंह पे आंसर फेंक के मारो जल्दी। हाँ जी बताओ, ट्रांजिस्टर एक ऐसी युक्ति है जिसमें टर्मिनलों की संख्या कितनी होती है? ये बुक के क्वेश्चन ने कभी नुकाया सर जी, मजे ले रहे हो तुम तो है ना? नो मत कहना सर, मजे ले रहे हो। हाँ जी सर, बी आंसर सभी का ठीक है। मैं पागल हो, टर 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 मतलब टर्मिनल का मतलब होता है तीन, जिसकी तीन आपके वो होते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन दूसरा, एनपीएन ट्रांजिस्टर में पी है, पी क्या है? हाँ जी बताना, एनपीएन ट्रांजिस्टर में पी क्या है? बताओ जल्दी, पी क्या है एनपीएन में? एनपीएन ट्रांजिस्टर में पी है, देखो भैया वही वाली, आपका रामू, ये आपका, ये आपका श्यामू, और ये आपका राम। तो यहाँ पे रामू क्या था? बताओ रामू क्या था यहाँ पे? ये भी बताओ ये क्या था, ये बताओ ये क्या था, बताओ भैया। पी क्या है? पी भैया बीच में आ रहा है ना, इसका मतलब बीच वाला होता है, बेस, बेस मतलब आधार, बी ऑप्शन ठीक है, जिसका भी बी आया। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर में पीन संधि होती है, आपको बताया था कितनी होती है, बताना आंसर। रुक जा 2 मिनट, जल्दी जल्दी करो भाई। ट्रांजिस्टर में पीएन संधि होती है 3, जल्दी जल्दी, अब 15-15 सेकंड में आंसर दो मुझे फटाफट। ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ विन्यास होते हैं, कितने होते हैं बताना। हाँ भाई, ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ विन्यास होते हैं, कितने होते हैं? ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ विन्यास होते हैं, थोड़ा जल्दी। हाँ भाई, क्या आंसर आया? ठीक है, 3 होते हैं। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाँ भाई अगला क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन, करना भैया सभी। वैसे मैं सोच तो रहा था पूरा करवा दूं, पर कोई नहीं यार, आज इतना पढ़ लेना, फिर कल को और मजे लेंगे, ठीक है? कल को 1.5 घंटे की क्लास कर देंगे, ठीक है? बताओ, ट्रांजिस्टर के उचित रूप से कार्य करने के लिए बताओ कौन सा ठीक है इसमें से ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन ठीक है, जल्दी यार आंसर देख लो, नहीं तो तुम्हें पता है फिर मेरा मेरा दिमाग गर्म हो गया ना एक बार, पिटोगे बहुत तुम। बताओ भैया, भैया तुमने बताया था जो एमीटर होता है, इमीटर,
यानी जो उत्सर्जक होता है इसको फॉरवर्ड बायस रखते हैं, और जो आपका कलेक्टर होता है उसको रिवर्स बायस रखते हैं। यानी ऐसा ऑप्शन है कोई? हाँ भैया, ए ऑप्शन जिनका भी आ रहा है वो बिल्कुल ठीक है। चलो भैया अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धारा प्रवाह के लिए अग्र अभिनत संधि प्रदान करती है। हाँ भाई, धारा प्रवाह के लिए अग्र अभिनत संधि प्रदान करती है। भाई मुझे ये बता दो बस, अग्र अभिनत में प्रतिरोध अधिक होता है कम होता है? भैया प्रतिरोध होता है इसमें कम। क्यों? क्योंकि धारा होती है इसमें ज़्यादा, यानी प्रतिरोध होता है बहुत कम बहुत कम बहुत कम, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन खुद कर सकते हो भैया आप, क्योंकि रिवर्स बायस में पूछ रहा है प्रतिरोध कितना होता है। आपको पता है? बहुत हार्ड बहुत हार्ड, वाह 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 वाह। ये ऑप्शन आ जाएगा सभी का, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछ रहा है एनपीएन ट्रांजिस्टर में धारा की दिशा होती है, बताना भैया कैसे कैसे होती है धारा की दिशा। बताओ यार, इतना टाइम नहीं है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में धारा की दिशा होती है। देखो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो वो जो मैंने डायग्राम बनाया ना उसे बनाने की जरूरत नहीं, ऐसा लिख लो बस, ऐसा बना लो बस। देखो एन पी एन ऐसा लिख लो बस, क्योंकि तुम्हें पता है ये तो आपका होता है एमीटर। देखो आपको मैं माइंड में सेट कर दूंगा मैं, एमीटर होता है, ये होता है बेस, ये होता है कलेक्टर। अच्छा आपको ने बताया था भैया हमेशा जो धारा की दिशा होती है पॉजिटिव से निगेटिव होती है, यानी बेस से उत्सर्जक, मतलब हम बोल सकते हैं धारा की दिशा क्या है, बेस से एमीटर की तरफ है ना, तो हम बोल सकते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है, बेस से उत्सर्जक। कौन सा? ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है जिनका आ रहा है। अगला क्वेश्चन है 9वां, फिर ऐसे ही करेंगे। देखो पी एन पी, जो हमेशा जो बीच में आ रहा है ना उसको बोलते हैं बेस, हमको बीच में लेना है उसको। आपको पता है इसको क्या बोलते हैं भैया? इसको बोलते हैं हम एमीटर, इसको बोलते हैं भैया बेस, इसको बोलते हैं भैया कलेक्टर। हमको पता है हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाती है धारा, तो ऐसा हो जाएगी, ठीक है। तो देख सकते हो क्या आंसर आ रहा है इसका, एमीटर से बेस की तरफ। कौन सा ऑप्शन है? एमीटर से बेस, बी ऑप्शन ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 10वां। ट्रांजिस्टर के प्रतीक में तीर का चिन्ह दर्शाता है, क्या दर्शाता है? हाँ भी बताओ, सबको पता है ना, बी ऑप्शन है इसका। अगला चलते हैं। ट्रांजिस्टर में आधार होता है, आपको पता है पतला भी होता है, कम अपमिश्रित भी होता है। चलो आगे चलते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है आज का। एनपीएन ट्रांजिस्टर में धारा होती है, किसके कारण होती है? एनपीएन में इलेक्ट्रॉनों के कारण, ए ऑप्शन ठीक है, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, धन्यवाद।